तो कोशिश ये कभी नहीं करनी चाहिए कि कट ऑफ मार्क्स पे ही घूमें। जैसे अगर 70% पे जीआरएफ निकला है तो हमेशा 75% लाने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे केजीएस में फ़ोन कर दे रहे हैं। केजीएस में मैं इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस और इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाता हूँ। के लिए जैसे पूरा जो यूजीसी नेट में 10 चैप्टर है तो उनको सारे चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट लगते हैं। उनको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट 3 चैप्टर है वहीं से 60-70% क्वेश्चन आता है। आपने अभी जस्ट फॉर्म भरा है, आपने नेट क्वालिफाई कर लिया तो उस नेट की वैलिडिटी 2 साल तक रहती है। हाँ, दरअसल मैं खुद एक बहुत ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, बिहार के एक बहुत गांव से आता हूँ। तो ये मुझे पता है कि दिल्ली आना कितना मुश्किल है। तो मैं पिछले 20 साल से समाजशास्त्र पढ़ा रहा हूँ। तो वो बच्चे खेतों में बैठ के पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं। तो जिन बच्चों में अपना अनुशासन बेहतर है उनको तो मैं हमेशा ऑनलाइन सजेस्ट करता हूँ कि थे। इस प्रयास से मैं उन बच्चों तक पहुँचना चाहता हूँ जो मेरी तरह गांव के हैं, देहात के हैं और दिल्ली या तो आ नहीं पाते। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए। आप लोगों ने देश भर से बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया। बहुत सारी स्टूडेंट हमसे ये कहते हैं अक्सर कि भैया आप मुखर्जी नगर के बहुत ज़्यादा वीडियो बनाते हैं, काफ़ी नेट जीआरएफ के बारे में भी बता दिया करो, कोचिंग्स के बारे में, टीचर्स के बारे में। तो आज की वीडियो में हमारे खास मेहमान हैं धर्मेंद्र कुमार सर लगभग 20 सालों से मुखर्जी नगर में सर ने टीचिंग की है। इसके अलावा दूसरे राज्यों में भी सर ने टीचिंग की है, चाहे प्रयागराज हो या फिर गुजरात हो। मैं आपको बताना चाहूँगा सर ने दृष्टि आईएएस में भी पढ़ाया है, जीएस वर्ल्ड में भी पढ़ाया है, साथ के साथ ही सर ने एएलएस में भी पढ़ाया है और सर अभी केजीएस में पढ़ा रहे हैं। सर ने एक नई शुरुआत की है नेट जीआरएफ वाले स्टूडेंट के लिए और सर पढ़ाते हैं सोशोलॉजी ऑप्शनल के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट सर से पढ़ते थे और अभी भी पढ़ते हैं, सेलेक्ट भी हुए हैं। हम आज आपके बहुत सारे सवाल थे उन्हीं को लेकर के सर के साथ में मौजूद है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, नेट जीआरएफ के बारे में मुझे पता चला है कि आपने यूपीएससी के साथ साथ एक और शुरुआत कर दी है स्टूडेंट की डिमांड पर। तो बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल ये होता है कि हम जैसे दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जाते हैं तो ऑफलाइन पढ़ना हम अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि हमारे परिवार की इतनी अच्छी स्थिति नहीं होती है। मुझे पता चला है कि आपने कोई एक ऐसी शुरुआत की है जहाँ से स्टूडेंट ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, तो वो क्या है? सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा। हाँ, दरअसल मैं खुद एक बहुत ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, बिहार के एक बहुत गांव से आता हूँ। तो ये मुझे पता है कि दिल्ली आना कितना मुश्किल है। तो मैं पिछले 20 साल से समाजशास्त्र पढ़ा रहा हूँ और मुझे सबसे ज़्यादा वैसे बच्चों का फ़ोन आता है कि सर मैं दिल्ली ही नहीं आ सकता और मैं क्या करूँ। तो जो बच्चे दिल्ली आ जाते हैं वो हमारे मेंस के या पहले प्रीलिम्स के क्लास में बैठ जाते थे, थोड़ा सा मैं साइड से मार्गदर्शन कर देता था, वो फिर क्वालिफाई कर जाते थे। लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या है जो दिल्ली नहीं आ सकते। तो मैंने सोचा कि ऑनलाइन के ज़माना में एक अफोर्डेबल एजुकेशन उनको घर रहते हुए किसी भी छोटे गांव, शहर, कस्बे में है, वहीं से रहते हुए जो वो यहाँ आएंगे 15,000 के कमरे लेंगे, 20-25 हज़ार रुपये हर महीना खर्च करेंगे, उससे बेहतर है कि मैंने उनको ऑनलाइन पर्सनल गाइडेंस के माध्यम से समाजशास्त्र यूजीसी नेट की कक्षा उपलब्ध कराऊं और इसी प्रेरणा ने मुझे फिर इस काम के लिए प्रेरित किया। सर नेट जेआरएफ की तैयारी हमें कब शुरू कर देनी चाहिए? बहुत सारी छात्र व छात्राओं का ये भी सवाल होता है। आप टीचिंग करते हैं तो मैं आपसे जानना चाहूँगा। सर देखिए, हमेशा कहते हैं कि जितनी जल्दी करिए बेहतर है। सामान्यतः ग्रेजुएशन 3rd ईयर में जब आपको लगता है कि आपको एमए इस विषय में करना है या फिर एमए में एडमिशन लेते हुए ही आपको यूजीसी नेट की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कई बच्चों को नहीं पता होता है, विशेषकर कि जैसे आपने अभी जस्ट फॉर्म भरा है, आपने नेट क्वालिफाई कर लिया तो उस नेट की वैलिडिटी 2 साल तक रहती है। तो अगर 2 साल में आप पीजी कर ही जाते हैं तो जैसे ही आप पीजी कर जाते हैं वो कोर्स भी तब तक आप इधर क्वालिफाई कर चुके हैं। तो पीजी करते ही आपका नेट क्वालिफाइड है तो आप साथ में लेक्चरशिप के आप जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें अपीयर हो पाते हैं। तो मेरे समझ से जैसे ही आप डिसाइड करते हैं कि आप किस विषय से एमए करेंगे या एडमिशन लेते हैं, आपकी तैयारी प्रारंभ हो जानी चाहिए क्योंकि एमए और नेट दोनों साथ साथ हो जाएगा। सर बहुत सारे स्टूडेंट का ये मानना है कि अगर हम ऑफलाइन पढ़ते हैं तो ही हम नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर पाएंगे। इस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि आप लगभग 20 सालों से टीचिंग कर रहे हैं, क्या आपका अनुभव है? नहीं, देखिए, बच्चों का अनुशासन बहुत ज़रूरी है।
दो तरह के बच्चे होते हैं। एक होते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में उनको जहाँ से मार्गदर्शन मिल जाए पढ़ जाएंगे, तो वो बच्चे खेतों में बैठ के पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं। तो जिन बच्चों में अपना अनुशासन बेहतर है उनको तो मैं हमेशा ऑनलाइन सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन समय बहुत बचाता है। क्लास आना जाना, तैयार होना, रेस्ट करना। और ऑनलाइन में फ़ायदा होता है कि अगर 2 घंटे की क्लास है तो आपका 2 घंटा ही जाता है, बाकी आपके पास 22 घंटे होते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन अगर आप में अनुशासन नहीं है, आप लोगों को देख के ही पढ़ पाते हैं, आप अकेले में आपको नींद आती है, ऐसे बच्चों के लिए फिर ऑफलाइन बेहतर होता है। सर बहुत सारी छात्र व छात्राएं नेट जीआरएफ की तैयारी के दौरान गलतियां कर देते हैं, जिनकी वजह से वो अपनी लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो कैसी कैसी गलतियां कर देते हैं? आपके पास शिकायतें आती होंगी, सर हमसे ये गलती हो गई, ये हो गई, जो नए बच्चों से ना हो। नहीं, एक तो जो हम लोग के निजी मार्गदर्शन में रहते हैं उनको हम लोग गलती करने नहीं देते हैं, इतना डांट के पीट के इन द सेंस समझा के तो गलती करने नहीं देते हैं। बट सामान्यतः जो बच्चे हम लोग के मार्गदर्शन में नहीं हैं वो क्या गलती करते हैं कि वो चैप्टर को एनालाइज नहीं किए थे। उनके लिए जैसे पूरा जो यूजीसी नेट में 10 चैप्टर है तो उनको सारे चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट लगते हैं। उनको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट 3 चैप्टर है वहीं से 60-70% क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे अगर उनकी एक्यूरेसी 90% के आसपास रहेगी, फर्स्ट पेपर में भी कम से कम 60 से 70% मार्क्स लेके आएंगे। तो फोकस एरिया डिसाइडेड हो, उसके जो नोट्स हैं या जो उसके सोर्सेज हैं वो बहुत क्लियर हों, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करके बच्चा एग्ज़ाम में जाए। जैसे मैं मानता हूँ कि जिन बच्चों को 5000 क्वेश्चन जिन्होंने एमसीक्यू नहीं किया है उनको एग्ज़ाम में अपेयर होने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो 5000 अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाए, उसको पता होना चाहिए कि किस एरिया से मेरी एक्यूरेसी को 90% लाना है। थिंकर्स है, बेसिक कंसेप्ट्स है, रिसर्च मेथोडोलॉजी है, ये 3 चैप्टर बहुत अच्छे से करके जाए तो फिर गलती नहीं होगी। सर आपका नया बैच कब आ रहा है? मुझे पता चला है कि कुछ छात्र व छात्राएं कह रहे थे धर्मेंद्र सोशोलॉजी कोई आपका इस तरीके से ऐप है, वहाँ पे कुछ क्लास आ रही हैं, तो क्या ये बात सच है? कब से आ रही हैं? ये 10 मार्च से धर्मेंद्र सोशोलॉजी गूगल प्ले स्टोर पे ऐप है, उस पर ये कोर्स आ रही है। और चूँकि मैं केजीएस से जुड़ा हूँ तो बहुत सारे बच्चे केजीएस में फ़ोन कर दे रहे हैं। केजीएस में मैं इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस और इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाता हूँ। जो ये यूजीसी नेट का जो हमारा कार्यक्रम है, अगला प्रोग्राम है, वो धर्मेंद्र सोशोलॉजी के ऐप पे है, जिस पे आप गूगल प्ले स्टोर पे डाउनलोड करके, और 10 मार्च से हमारी कक्षा शुरू हो रही है, उससे लोग जुड़ सकते हैं। सर भविष्य में धर्मेंद्र सोशोलॉजी ऐप की क्या और अन्य परीक्षाओं के लिए तैयारियां हैं? क्या करने वाले हैं? अब बहुत सारे छात्र ये भी जानना चाहते हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं छात्र व छात्राएं जिनका वैकल्पिक विषय सोशोलॉजी है, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? साथ ही नहीं, हमारी कोशिश है कि जिन हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं तो जुड़े ही हैं। ऑनलाइन में भी मैं बहुत जल्दी सोशोलॉजी ऑप्शनल इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों बैच लेके आऊँगा। मैं बेसिकली धर्मेंद्र सोशोलॉजी ऐप इसीलिए क्रिएट किया है कि सोशोलॉजी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे पीजीटी हो, चाहे सीडीपी हो, चाहे यूपीएससी का ऑप्शनल हो, चाहे नेट जेआरएफ हो, या और भी कोई एसईटी हो, जितने भी सोशोलॉजी से रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स होते हैं इंडिया में, तो बच्चों को भटकना ना पड़े, वो इसी ऐप पे उस कोर्सेज़ को ले सकते हैं। साथ ही हर बच्चे को सोशोलॉजी के अलावा सोशल इश्यूज़ भी चाहिए, जस्टिस भी चाहिए, तो इस ऐप को बच्चों को डाउनलोड करना चाहिए। और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो परीक्षा के लिए ज़रूरी है, हम उस पर हमारे ऐप पे वो निःशुल्क भी मिलेंगी। हर कोर्स के लिए पे नहीं करने की ज़रूरत है, जो मेन कोर्सेज़ हैं उसी के लिए पे करना है, और बाकी हम बहुत सारे मार्गदर्शन, उनके प्रॉब्लम सेशंस, उनके क्वेश्चन आंसर को हम बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। बहुत सारे छात्रों का कहना ये भी है कि आपकी कोई एक बुक भी आती है, उसके बारे में भी मैं जानना चाहूँगा, कौन सी बुक है और क्या है, थोड़ा सा बताइए। ये मेरी बुक है, टाटा मैग्रो हिल से आती है, बड़ी ही प्रतिष्ठित बुक है, और संभवतः सोशोलॉजी का हर बच्चा इसको पढ़ा होगा जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। तो यही बुक है। मुझे बड़ा गर्व है कि मैंने इसको टीएमएच के लिए लिखा था, और ये मैंने अपने पिताजी और माँ को समर्पित किया था। तो ये किताब को ये किताब सोशोलॉजी की बेस्ट सेलर बुक रही है, और मैंने इसको कोरोना में डिसकंटिन्यू कराया, और इस बुक को भविष्य में मैं नेट जेआरएफ के बुक में भी कन्वर्ट करूँगा। सर बहुत सारे छात्र व छात्राओं का ये भी सवाल होता है कि हम नेट जेआरएफ में हाईएस्ट स्कोर करना चाहते हैं ताकि दूसरे लोगों के लिए उदाहरण बने, तो उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? अब बहुत सारे बच्चे होता है क्या है, बनाना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें कहीं से गाइडेंस नहीं मिल पाती, आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, ये पूरे भारत की प्रॉब्लम है कि जो सुविधा संपन्न बच्चे हैं वो तो कहीं ना कहीं से मार्गदर्शक खोज ही लेते हैं। समस्या उन बच्चों के पास है जिनके आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है। तो ऑनलाइन एजुकेशन ने उसके लिए इजी किया है। तो मेरे पास एक डेटा है जो मैं चाहता हूँ कि समाजशास्त्र के बच्चों को साझा करूँ कि नेट और जेआरएफ दोनों अलग चीज़ हैं। जेआरएफ में 35,000 स्कॉलरशिप मिलती है 5,000 5 साल तक। तो उसके लिए अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 70% कम से कम मार्क्स लाने पड़ेंगे। ये 2023 दिसंबर का डेटा है। और अगर आप एसटी हैं तो 60%। उसमें जैसे कोई ओबीसी है तो 66%, ईडब्ल्यूएस है तो 66%, एससी है तो 62%। तो कोशिश ये कभी नहीं करनी चाहिए कि कट ऑफ मार्क्स पे ही घूमें। जैसे अगर 70% पे जेआरएफ निकला है तो हमेशा 75% लाने की कोशिश करनी चाहिए, थोड़े से मार्क्स से नहीं रहना चाहिए। तो ये एक जो डेटा है, अगर जनरल है तो 60 से 70% मार्क्स लाने की कोशिश करनी चाहिए। हम सब की हमेशा यही कोशिश होती है। और नेट क्वालिफाई करने के लिए जनरल को 60% और जो सबसे नीचे जो कट ऑफ है एसटीज़ का है वो 50%। तो केवल 10% मार्क्स आप ज़्यादा लाकर और आप जेआरएफ 35,000 रुपये 5 साल तक पा सकते हैं अगर आपकी एज लिमिट है तो हम लोग की कोशिश होती है कि हम हमेशा बच्चों को 75 से 80% मार्क्स दिलाने की कोशिश करें। और इसके लिए ऑब्वियसली जो हम लोग की विशेषज्ञता है उसमें मदद करती है। हम उनको प्रैक्टिस ही उसी हिसाब से कराते हैं, एरर फाइंडिंग सिखाते हैं, हर प्रैक्टिस सेट्स के बाद उसको प्रैक्टिस कराते हैं। तो जनरली जो हम लोग से जुड़ते हैं बच्चे, हम सब की कोशिश होती है कि चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, कम से कम 75% मार्क्स लाए ताकि कट ऑफ ऊपर नीचे भी जाए तो क्वालिफाई कर सके। और यही कारण है कि चाहे हम इतने ऑप्शनल पढ़ा रहे हैं लेकिन बच्चे जिनके पास सुविधाएं होती हैं वो दिल्ली आ ही जाते हैं। ये मेरा धर्मेंद्र सोशियोलॉजी ऐप से पहली बार प्रयास है कि मैं उनके मोबाइल, उनके ऐप या उनके घर तक पहुंच जाऊं। अब तक तो बच्चे मेरे पास आते थे। इस प्रयास से मैं उन बच्चों तक पहुंचना चाहता हूं जो मेरी तरह गांव के हैं, देहात के हैं और दिल्ली या तो आ नहीं पाते या दिल्ली आने के खर्चे को अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ये एप्लीकेशन उन लोगों के लिए है जो बहुत अफोर्डेबल एजुकेशन से 75-80% मार्क्स लाना चाहते हैं, जेआरएफ पाना चाहते हैं और मुझसे जुड़ना चाहते हैं। प्ले स्टोर पर ऐप भी है इसी नाम से, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप क्लिक करके अगर आपको नीड है तो आप वहां पर जा सकते हैं और मुझे आप पर भरोसा है कि आप वहां पर जाएंगे ज़रूर।